हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी का जन्म 27 जुलाई 1858 बरोज़ मंगलवार सूरज निकलने के बाद महासिंह वाला गांव के एक जाट घराने में हुआ। सरदार काबिल सिंह जी आपके पिता फरिश्ता, सीरत और दोस्त इंसान थे। माता श्रीमती जीवनी जी पुराने ज़माने के इखलाक और सादगी का जीता जागता नमूना थी। आप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। आपके पिताजी हमेशा खुदा रसीदा हस्तियों की तलाश में रहते थे। जब किसी ऐसी हस्ती का पता चलता तो मुलाकात के लिए आप अपने फर्जंदान अर्जमंद को साथ ले जाते थे। शुरू में पेशावर के मस्त फ़कीर बाबा काहन सिंह की ज़ियारत को गाहे बगाहे जाते रहते थे। एक दिन उनको दरख्वास्त की रूहानी बख्शिश के लिए तो फरमाया बाबा काहन ने कि आप रूहानियत से फैज़याब ज़रूर होंगे, मगर मेरे हाथों नहीं। कोई मुर्शद कामल तुम्हें रूहानी दौलत से माला माल कर देगा। फिर पूछा, मैं कहाँ तलाश करूं? जवाब मिला कि वह हस्ती तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। बाबा काहन की पेशीन गाई के मुताबिक कोहमरी में जब आप सरकारी ड्यूटी पर थे, बाबा जैमल सिंह जी ने आपने एक सेवक के हमराह उधर से गुजरे। उनको देखकर आपने सोचा कि कोई सरदार कमिश्नर के पास अपील करने आया है। बाबा जैमल सिंह जी ने अपने साथी को कहा कि हम इस सरदार के लिए यहाँ आए हैं और 4 दिन के बाद यह हमारे पास आएगा। यही हुआ। चौथे दिन आप बाबा जैमल सिंह जी की रिहाइश गाह पर गए। घंटों तक बातचीत करने के बाद आपके तमाम शकूफ रफ़ा हो गए। सावन सा मुरीद और जैमल सा मुर्शद, सोने पर सुहागा का काम हुआ। मुर्शद ने मुरीद को अपने रंग में रंग दिया। थोड़े अरसे में ही आप रूहानियत में ऊंची अंतरी रसाई हासिल कर गए और बाबा जैमल सिंह जी के मंजूर नज़र बन गए। 1903 में जब बाबा जैमल सिंह ने इस दुनियाए फ़ानी को खैराबाद कहा तो अपनी जगह रूहानियत का काम इस जात पाक के सुपुर्द किया। सन 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद पंजाब में फ़िरक़ेदाराना फ़सादों के दौरान हर तरफ शैतानियत का तूफ़ान आ गया। लोगों के दिलों में नफ़रत की आग भड़क रही थी। जब इंसानियत हज़ारों बेचराग घरों, लाखों मासूम बच्चों, औरतों और खुदा की बेगुनाह मखलूक की लाशों पर खून के आंसू बहा रही थी, उस वक्त 100 से ज़्यादा मुसलमानों को डेरे में पनाह दी और बाद में बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने का इंतज़ाम किया। इतिहास बतलाता है कि हज़रत मसीह ने अंधों को आंखें बख्श दी थी। बहुत साल पहले का रावलपिंडी का वाक़या है कि एक औरत की नज़र जाती रही। आंखें तो थी मगर कुछ नज़र नहीं आता था, मगर अंतर में हजूर के दर्शन होते थे। तीसरे दिन उसका पति और मैं महाराज जी पास बैठे थे। वह औरत कहने लगी कि अंतर में एक आदमी हजूर से बातें कर रहा है कि हजूर इसकी नज़र बहाल कर दो, हजूर दया करके इसे नज़र बख्श दो। हजूर ने थोड़ी देर बाद फरमाया, अच्छा जी, बहुत अच्छा। इतने में उसके पति को, जो आंखें बंद करके बैठा था, एकदम प्रकाश हुआ। उसी वक्त
उसकी पत्नी को एक बार रोशनी आई और चारपाई से उठ दौड़ी, कहने लगी कि मुझे नज़र आने लग गया है। इसी तरह हज़रत मसीह का एक और वाक्य आता है कि एक टोकरी रोटियों में सारी खलकत रोटी खा गई और कई टोकरियां रोटियों की बच गई थी। हजूर एक दफ़ा हमारे वतन गए। अकाली भाइयों के भी दीवान लग गए थे। एक दिन लंगर ख़त्म हो चुका था। 1:30-2 बजे का वक्त था। अकाली भाइयों के दिल में आया कि चलो इनके लंगर को नाकाम कर दें। 200-300 के करीब आ गए। रोटी मांगी। लंगर में सिर्फ आधी टोकरी रोटियों की थी। रोटी पकानी शुरू कर दी। उधर लोग जल्दी कर रहे थे कि भाईजान रोटी लाओ। इतने में हजूर लंगर में आ गए। फरमाया, कृपाल सिंह रोटियां क्यों नहीं खिलाते? महाराज जी ने कहा, अर्ज की कि हजूर आधी टोकरी सिर्फ रोटियों की है तैयार। हजूर ने फरमाया, परवाह नहीं, कपड़ा तान कर रोटियां बरताते जाओ। रोटियां बांटते रहे, लोग खाते रहे। रोटी पूरी हो गई, बल्कि कितनी ही रोटियां बच गई। यह चीज़ें रब्बी हुक्म रखने का सबूत है। यह ऐसी चीज़ है कि मालिक रसूल को देकर भेजता है। एक दफ़ा हजूर बाबा सावन सिंह जी गुजरांवाला तशरीफ़ लाए। बाहर निकले तो कहा, तुम देखते हो मैं कौन हूँ? बाज़ वक्त जलवा में आते थे तो कह देते थे कि देखो तो सही मैं कौन हूँ। गुरु यह देखता है और महसूस करता है कि प्रभु बोलता है। गुरु इंसान नहीं भई, वह खुशकिस्मत इंसान हैं जिनको हुजूर मिले हैं। अंतर में जो प्रगट, वहाँ ध्यान बनाने की भी ज़रूरत नहीं। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जहाँ तू प्रकट हो जा और होता है, वह ऐसों को प्रकट होता है जिन्होंने कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं। अब भी जिंदगी का एक एक लम्हा बेशकीमत है, इसे जाया ना जाने दो। ऐसे अभ्यास करते रहो, आदत बन जाएगी। हजूर बड़े शौक़ से एक वाक़ा सुनाया करते थे। एक बंगाली बाबू था, दफ्तर में क्लर्क था। नौकर को उसने हुक्म दे रखा था कि मेरी रोटी परोस कर कमरे में रख दिया करो, मैं भजन से फारग होकर खा लिया करूँगा। भजन में बैठकर उसे 4-5 घंटे गुजर जाते, मन काबू ना आता। वह भी लगे रहते कि जब तक तू भजन का रस नहीं लेगा, मैं तुझे रोटी नहीं दूंगा। यह बातें सुनाने का खास मकसद है कि हमें भजन का शौक़ बढ़े। बस सन 1902 में डेरा में बड़े सत्संग घर की बुनियाद रखी। जब सत्संग घर बन रहा था तो बाबा जी ने फरमाया कि हम इस सत्संग घर में सत्संग नहीं करेंगे। बीबी रको कमाई वाली थी, वह रो पड़ी। पूछा, बाबा जी आपके बाद फिर कौन सत्संग करेगा? बाबा जी ने फरमाया कि तू जाकर सत्संग घर में खुद देख लेना। बीबी गई तो देखा हजूर बाबा सावन सिंह जी सत्संग वाली जगह पर विराजमान है। यह बात हैरानी की नहीं, बल्कि कानून कुदरत के मुताबिक है, जिससे हम ना वाकिफ़ हैं। सन 1902 में ही बाबा जैमल सिंह जी ने हुजूर बाबा सावन सिंह जी को नामजद करके चोला छोड़ दिया था। उस वक्त सिर्फ 500-700 सत्संगी थे। एक बार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। मैंने कभी हुजूर से शिकायत नहीं की। हुजूर सब जानते हैं, खुदा की शिकायत उसके रसूल से पहले भी जायज़ नहीं। अपने भाई के कहने से मैंने हुजूर से वक्त मांगा, सिर्फ 5 मिनट। हुजूर ने ऊपर मुझे बुलाया
दरवाज़ा बंद कर दिए। कमरे में अंगीठी जल रही थी। मैंने कहा, हुजूर, मैं देख रहा हूँ कि आप अंतर में बैठे मेरा हर काम देख रहे हो और आगे जो होगा वह भी आप देख रहे हो। यही वजह है कि मैं आपके पास अपनी सफाई पेश करने नहीं आया। बस इतनी सी बात थी कि पासा पलट गया। अगले रोज़ सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि कृपाल सिंह सत्संग करेगा। मुखलिफ बोले कि हम तो हुजूर आपको ही सुनेंगे। हुजूर ने कहा कि मेरे हुक्म से कृपाल सिंह सत्संग करेगा। शायद मेरी साफ गोई हुजूर को पसंद आ गई। परमार्थ में साफ गोई की बड़ी ज़रूरत है। हुजूर ने फरमाया कि जब संतों के पास माया इकट्ठी हो जाती है तो माया के पुजारी लोग उनके दरबार में आ जाते हैं। मिसाल देकर समझाते हैं कि जैसे गाय के थनों के साथ लगे हुए चीचड़ खून चूसते रहते हैं और बछड़ा दूर से आता है, दूध पी जाता है, इसी तरह जिनके अंतर दुनिया बस रही है वह संतों के पास जाकर भी परमार्थ की दौलत से महरूम रह जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया जिनकी दीन ईमान बन चुकी है उनको प्रभु कहाँ, वह तो लब लालच में कुत्तों की तरह होकते हुए मर जाते हैं। उनका आना जाना बरकरार रहता है। हुजूर अफ़गान वार की एक मिसाल देते थे कि एक शख्स जिसके जुम्मे हैवानों का राशन था, राशन में चोरी करके उनको थोड़ा राशन देता था। मरते वक्त वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गाय सिंह मारती है, भाई जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। जिनकी टेक कूड़ कपट में है, दुनिया का दीन ईमान बनी पड़ी है, ऐसी साकत लोगों के लिए जम का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। जम बड़ा ज़बरदस्त है, वह किसी को नहीं छोड़ता। जान तो आखिर देनी है, उसे जमों के हवाले क्यों करो। क्यों न जीते जी गुरु को सौंप दो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का बीमा हो जाए। नाम के साथ लगने से ही ज़िंदगी का बीमा होता है। एक दफ़ा हुजूर एक गांव में गए। रात का 1-2 बजे का वक्त था। सर्दी कड़ाके की थी। बारिश ने भी उधम मचा रखा था। हवा के झोंके गजब ढा रहे थे। लोग रजाइयाँ लेकर खर्राटे लेकर सो रहे थे। कोई कोई जागता था, मगर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी हाथ भी बाहर निकालने की। कोई दुखी होगा, उस वक्त उसका दुख दूर करना चाहिए। यकायक एक दीवार गिरने का धमाका हुआ। हुजूर ने सुना, उनसे रहा न गया। अकेले ही निकले और उस मकान के पास पहुँचे। खुद अपने हाथों से मिट्टी मलबा वगैरह अलहदा किया। दबे हुए परिवार के लोगों को एक एक करके निकाला। यह नहीं देखा कि यह हिंदू है या मुसलमान है, दोस्त है या दुश्मन है, अपना है या पराया है, सत्संगी है या नास्तिक। इंसानी फ़र्ज़ अदा करना है। अपनी जान की परवाह नहीं की। सुबह हुई, लोगों ने देखा तो हैरान हो गई। हुजूर फरमाया करते थे कि सब मज़हब और मुल्क मेरे अपने हैं और मुझे प्यारे हैं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के सब मज़हब को एक स्टेज पर लाकर सब दुनिया को इंसानियत के रिश्ते में पिरो दिया जाए। फिर उन्हें रूहानी राह पर चलाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया जाए। खुदा सबका एक है, सब इंसान उसके बच्चे हैं और आपस में भाई भाई हैं। एक रूह है जो तमाम अशिया में कार फरमा रहा है। एक नूर है जिससे तमाम फ़िज़ाए हस्ती रोशन है। तो फिर यह तफरका कैसा? एक रात का जिक्र है। अंदरूनी तजर्बे का जिक्र करते हुए हुजूर ने फरमाया कि सूरज चढ़ा पड़ा है, क्या इसको जलंधर वाले देख सकते हैं?
सब हैरान थे। डॉक्टर इंचार्ज की राय भी यह थी कि हुजूर का दिमाग बेवजह बीमारी के ठीक काम नहीं कर रहा। फिर महाराज कृपाल सिंह जी अचानक हुजूर के कमरे में आ गए। वही सवाल हुजूर ने महाराज जी से किया कि सूरज चढ़ा हुआ है, क्या जलंधर वाले देख सकते हैं? महाराज जी ने अर्ज की, हाँ हुजूर, सूरज चढ़ा हुआ है। इसे जलंधर के लोग तो क्या, इंग्लैंड अमेरिका में भी जो आदमी अंदरूनी मंजिल पर जाएगा उस सूरज को देख सकता है। फरमाया, तूने ठीक जवाब दिया है। एक दिन हुजूर ने फरमाया कि रूहानियत का काम कोई रूहानियत का माहिर ही करेगा। संगत को किसी अंधे के हवाले कैसे कर दिया जाए? अगर मुझे किसी ने तलाश करना होगा, जो मुझ में वासल है उसी में तलाश करें। दुनिया के ख्वाहिशमंदों में मुझे नहीं पाओगे। भ्रम में मत पड़ो, अभ्यास करके अंदर चलो और मुझे मिल लो। माया के कपड़ों के अंदर मैं नहीं बसता। किसी बेगर्ज हस्ती के पास पहुंच जाओ जिसको सिर्फ मेरी ज़रूरत है, डेरों की नहीं। गुरुमुख गुरु को पाकर खुश होता है, मनमुख माया में गलतान है। फिर फरमाया कि कृपाल सिंह, जहाँ नाम की दौलत मिलेगी दुनिया वहीं पहुँच जाएगी। अगर तुम गुरु को याद करते हो तो गुरु किसको याद करता है? प्यार में यह पहली निशानी है कि उसकी याद बनी रहे, उसका हुक्म माना जाए। गुरु के साथ अगर दिल से दिल को राह बन गई, वही सवाल उससे करो कि वही गुरु से करे, एक ही जवाब होगा। एक याद करता है तो दूसरी तरफ ठंडी हवाएं चलती है सिर से पांव तक। इसका नाम गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति से सब गुरु सब तरफ से प्यार हटकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वैसे गुरु को तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं, उसका अपना प्यार प्रभु से लगा पड़ा है। गुरु अगर कुछ कहता है और शिष्य सुने ही नहीं, ऐसे पुरुष कई जन्म भी गुरु के पास रहे कुछ नहीं बनता। गुरुमुख जब गुरु के दर्शन करता है तो नशा चढ़ जाता है। हूँ वेख वेख गुरु विकिस्या, गुरु सतगुरु देहा। हुजूर कई दफ़ा हज़ारों में खड़े होते, खाली पगड़ी ही दूर से नज़र आ जाती तो सिर से पांव तक ठंडक पड़ जाती थी। नशा कुछ है भाई। हुजूर के वक्त एक आदमी खड़ा है, बुत का बुत खड़ा है, रूह सिमट गई। यह है प्यार की निशानी। जहाँ प्यार नहीं, प्रेम नहीं, वह क्या जाने प्यार को। मनुष्य जन्म पाकर 1000 बार लानत है अगर हमारे अंतर प्रभु का प्यार नहीं बसा। हुजूर जैसी हस्ती से प्यार करोगे तो उसके प्यार के छींटे तुमको रंग देंगे। उसके अंतर परमात्मा है। प्रेम के बगैर कहीं भी ठिकाना नहीं। लखा शकलां तकियां अखा ने, कोई नज़र मेरी विच खुंदी नहीं है। सावन दीन दयाल मेरे, तेरा नाम लिया बेडी डूबती नहीं। मुझे बार बार भाई नंदलाल की याद आती है। कहते हैं तेरी सूरत देखने के लिए मैंने जिस्म धारण किया है। इतनी दिलकश सूरत है तेरी, मैं इसलिए दोबारा आ गया खाली तेरी सूरत देखने के लिए, वरना दुनिया में मुझे आने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ तेरी बंदगी की जो हवस थी वह वजूद में ले आई, वरना दुनिया में आकर क्या लेना था। कोई शौक़ नहीं था। वही उम्र अच्छी जो तेरी याद में गुजर जाए। क्या रखा है इस दुनिया में हे सतगुरु, जब तू याद नहीं आता मेरी मौत आ जाती है। तेरी याद के बगैर अगर यह ज़िंदगी है तो किस काम की। सिख का जीवन ही गुरु की याद है। जैसे छोटे बच्चे के लिए जीवन माता का दूध है, ऐसी पाक हस्तियों के पाँव की जो ज़मीन की मिट्टी है
कहते हैं उस पर मेरी जान और दिल दोनों कुर्बान हैं। वह नशा है, ग्रंथों पोथियों में इसका जिक्र है। मिलता आँखों से है, शराब निकलती आँखों से है, गद्दियाँ बनती हैं आँखों के जरिए। अब भी हजूर कहीं गए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। वह पावर कभी मरती नहीं, यह दिखावे की बातें नहीं, हकीकत है। मुलाजमत के ज़माने का एक वाक़या है। कहते हैं एक बार बड़ी सुहावनी खुशबू आई। इस तलाश में दूर तक गए तो देखा वहाँ कोई मस्त फ़कीर बैठा था। उसकी मस्ती की यह खुशबू थी। यह खुशबू कौन सूंघ सकता है? इंद्रियां दमन हो वही यह खुशबू सूंघ सकता है। एक तो तू ही है सतगुरु मेरा दाता है, साडे पापिया दा पिता माता है। तेरा दर छड्डू के ए जमाल मेरे, मैं होर किसे अगे झुकदी नहीं। ज्योति मार्गो श्रुति मार्ग को पकड़ो, यह निज घर पहुंचा देगा। सुना पड़ा है तेरा तख्त व ताज, चलो अपने घर वहाँ आराम से रहो। यहाँ भटकते क्यों फिरते हो? आनंद मंगल गाओ, सहज धुन चल राज कमाओ। वहाँ मंगल गाया जा रहा है, परमात्मा ही मंगल है। यह वह मुकाम है जहाँ परमात्मा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बच्चा वापस मेरी गोद में आ जाए। हम उसके नालायक बच्चे बने पड़े हैं। श्री हजूर को फिर भी फिक्र है हमारा। फरमाते हैं कि तुम घर आओ मेरे मिता, भाई अपने घर वापस आ जाओ। तुम मेरे मित्र हो, अब तेरे सब दुख दलिद्र दूर हो गए। मैं आ गया हूँ तुम्हें वापस लाने के लिए। अगर पति आ जाए स्त्री को ले जाने के लिए तो फिर स्त्री किसी की परवाह ना करे, उसी वक्त साथ जाना चाहिए। पति ने बुला भेजा है, तुम्हारे अंदर प्रभु की झरनाहटें चलती हैं। बाहर तो बाजे खुशी के वक्त बजते हैं, तुम्हारे अंतर में वह धुनी बजने लग जाएगी। बड़ी रसदायक है, उसको सुनकर रूह मस्त हो जाती है। कहाँ पहुँचाती है? जहाँ से वह आ रही है। घंटा बज रहा हो कहीं तो घंटे की धुनी को पकड़ो, निज धाम पहुँच जाओगे। आप साबित कर दो आप ऐसे महापुरुष हुजूर जैसे के बच्चे हैं। कहने से नहीं होगा, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करो। देखो पहले हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं। अरे भाई अंतर में धुनी को पकड़ो, वह नशा अंतर में ठांठे मार रहा है। दुनिया की तरफ से जरा मुंह मोड़ कर देखो तो सही। जैसे गुरु नानक साहिब सतकरतार सतकरतार कहते ही उसी नशे में चले जाते थे। उनके लफ्ज़ों में नशा है, चार्जिंग है, फ़ायदा उठा लो। आवाज़ का जिक्र है। महाराज जी फरमाने लगे कि आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं, आपके पास आपके गुरु की आवाज़ है। जब चाहो बटन दबाओ, आवाज़ सुन सकते हो। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, आज हजूर की आवाज़ को तरस रहा हूँ। कभी मैं भी उनके आवाज़ को सुना करता था। अगर आज मेरे पास हुजूर की आवाज़ की टेप होती तो उसे लेकर मैं सारी दुनिया में पहुंचा देता और कुछ ना बोलता मुंह से। यह है आवाज़ की कीमत। आवाज़ में चार्जिंग है, अभी फ़ायदा उठा लो। रावलपिंडी में राजा राम थे। उसकी ख्वाहिश थी कि हुजूर अंत समय में मेरे पास हों, देह स्वरूप में। हुजूर उस वक्त 300-400 मील के फासले पर थे। जब बीमारी के बारे सुना तो हुजूर रावलपिंडी के लिए चल पड़े। हर देवी बेबसी की हालत में रो रही थी। राजा राम दिलासा देता रहा कि बहादुर बनो। हुजूर पहुंच गए। आकर अपने दोनों हाथ राजा राम की छाती पर रखे और मुस्कुराए। फरमाया, राजा राम मैं आ गया। 2 घंटे हुजूर कुर्सी पर बैठे रहे।
राजा राम की आंखों की तरफ देखते रहे। फरमाया, क्या देरी है, क्यों नहीं चलते? कहने लगा, हुजूर अंतर में ध्यान करता हूँ, आप अंतर में हैं, आप और आँख खोलता हूँ, आप बाहर भी हैं। मेरे जैसा खुश किस्मत कौन हो सकता है? राजा राम कहने लगे, हुजूर मेरे बाद हर देवी का क्या होगा? फरमाया, जितनी देर हर देवी जिंदा है उसकी संभाल मैं करूँगा। फिर फरमाया, राजा राम चल अंतर। इससे पहले एक गिलास दूध का मंगवाया और अर्ज की कि हुजूर आप दूध पी लो। हुजूर ने दूध पिया और कुछ छोड़ दिया और कहा, राजा राम यह तू पी ले। राजा राम ने 2 घूंट पी लिए और बाकी हर देवी को कहा कि तू भी पी ले, फिर यह वक्त हाथ नहीं आएगा। राजा राम ने हुजूर से अर्ज की कि हुजूर अब आप कमरे में आराम फरमाए। हुजूर कमरे में चले गए। फिर राजा राम ने चोला छोड़ दिया। शमशान में भी हुजूर साथ गए। जब शमशान से वापस आए तो हुजूर से अर्ज की कि सत्संग कर दो। हुजूर ने जवाब दिया कि अब सत्संग नहीं करूँगा, सिर्फ इसके लिए ही मैं रावलपिंडी आया करता था, फिर कभी ना आए। मेरा सावन सी दिल दा बादशाह, रज के पिलांदा सीना रहंदी होश पी के सी। जदों मैं खाने विच आंदा सी। अमेरिका में महाराज जी पहले टूर पर गए। एक जगह सत्संग हुए। तीसरे दिन नामदान भी दिया। सारे घर वाले बैठे थे। घर वाले कहने लगे कि मास्टर हमारा किसी जन्म का अच्छा कर्म था जो आप हमें मिले हैं। आप हमारे गरीब खाने पर पधारे हैं। हम पापी हैं, फिर भी आपका हमसे कितना प्यार है। महाराज जी ने फरमाया कि पिछले संस्कार इतने अच्छे थे, इसलिए मैं 500 मील का सफ़र करके लुइसवाला से नदी के किनारे बोल्डन आना पड़ा। आप लोगों का प्यार खींच लाया। उसकी घरवाली ने कुर्सी से नीचे उतरकर महाराज जी के चरण पकड़ लिए। खूब सिसकियां भर भर कर रोई। कहने लगी, मास्टर आप बड़ा रहमत का खजाना लेकर आए हैं हमारे लिए। हम बहुत गंदे लोग हैं और आप बड़े बहुत अच्छे हो। महाराज जी ने फरमाया, मास्टर हमेशा पापियों के लिए ही आता है ताकि लोग आइंदा के लिए तौबा करें और प्रभु से जुड़ें। तीसरे रोज़ इन सबको नाम दिया। चौथे रोज़ सुबह चलने लगे तो सब लोग रो रहे थे। आंखें डबडबाई हुई और गले से आवाज़ निकल नहीं रही। आंसू टपक जाते हैं, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं सकते। फिर भी रुक रुक कर कहते हैं, अब हमें छोड़ कर ना जाना। इस तरह हाथ फैला फैला कर रो रहे थे कि रास्ते चलते लोगों का भी दिल पिघल जाता था। क्या करते, जाना तो था, आखिर रुक नहीं सकते थे। बेचारे रोते रोते रह गए। महाराज जी का प्यार देखकर लोग हैरान थे और दूर दूर से सुन सुन कर आ रहे थे। इन लोगों में एक भाई सरदार चरना सिंह जी का सत्संगी था। उसे आकर दिल का दौरा पड़ गया। मिलने के लिए आया था। नामदान के वक्त बैठना चाहता था। कभी चोरी चोरी चुपे, कभी सामने से। इसी कोशिश में उसको दिल का दौरा पड़ गया और गिर गया। महाराज जी ने उसे गोदी में लिया और पलंग पर लिटा दिया। उसे दवाई दी। उल्टियाँ आई, नब्ज़ छूट चुकी थी। उसे नई जिंदगी दी। वह कहता है कि जीता जागता रब आ गया। सावन गले लगाकर बाहों का हार डालो, शादा बना के अपना उल्फत में मार डालो। आपका अपना कृपाल सिंह। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु